आज हम इस वीडियो में संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारे पास 5 संभावित प्रश्न पत्र है, जिसमें इसके पूर्व वीडियो में हमने 2 मार्क्स के संभावित क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर 3 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला पेपर मैं ले रही हूँ, पेपर 1 में हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल क्रमशः -5 और -11 है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 100, 70, 40 डैश डैश का 11वां पद ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक 2k+7 एक विषम पूर्णांक है जहां k एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से पेपर 1 में ये 4 संभावित प्रश्न 3 अंक के हैं। चूंकि हमारे पास क्वेश्चन पेपर में 3 अंक के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमने 4 क्वेश्चन देखे। अब हम ले रहे हैं सेकंड पेपर 2 में हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। 3x + 5y = 12, 5x + 3y = 4। इसी में सेकंड क्वेश्चन है वर्ग समीकरण x² - 4x + 4 = 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होती है। और चौथा क्वेश्चन हमारे पास है एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये पेपर 2 में 4 संभावित प्रश्न हैं। इसी प्रकार से हम पेपर 3 देखेंगे। पेपर 3 में कौन कौन से संभावित प्रश्न है। चूंकि हमारे पास 5 संभावित क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, जिन संभावित प्रश्न पत्रों में 3 अंक के जो क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर आज देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है संख्याएं 10, 18, 22, 38 में क्या जोड़ा जाए कि वे संख्याएं समानुपाती हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्ग समीकरण को सूत्र विधि की सहायता से हल कीजिए। 9x² + 7x - 2 = 0। थर्ड क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। और इसी में चौथा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 2n + 3 का होल स्क्वायर - 2n - 3 का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। इसको हमको देखने से ये समझ में आ रहा है कि इसमें बीजगणित से 2 क्वेश्चन रहते हैं और एक हमारे पास क्षेत्रमिति का क्वेश्चन रहता है और एक गणितीय कथनों की जांच से रहता है। तो एक 3 मार्क्स का गणितीय कथनों की जांच से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और क्षेत्रमिति से रहता है क्वेश्चन। इसको हमेशा इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट पेपर 4 है वर्ग समीकरण 5x² - 5x + 6 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है यदि a अनुपात b अनुपात a समानुपात c अनुपात d हो, तो सिद्ध कीजिए कि a² - c² / b² - d² = ac/bd। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 4th मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 4m + 9 एक विषम पूर्णांक है। और फोर्थ क्वेश्चन है एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचा है, तो घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये पेपर 4 था और 4 में 4 क्वेश्चन थे। अब पेपर 5 के देखेंगे। पेपर 5 के 4 क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। पहला वर्ग समीकरण 6x² + 7x + 2 को हल कीजिए। इसको सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं और इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का है। यदि 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मध्यानुपात 1 + x अपॉन 3 + x इक्वल टू 3 + x अपॉन 6 + x करके इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किन्हीं भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो ये गणितीय कथनों का एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये 5वां पेपर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 मार्क्स के ये कुछ संभावित प्रश्न थे, जिसमें 5 पेपर में जो संभावित प्रश्न हो सकते थे उन प्रश्नों को हम यहाँ पर आज देखे हैं। तो फर्स्ट पेपर हुआ ये, फर्स्ट पेपर के ये चारों क्वेश्चन, सेकंड पेपर और इसके ये 4 क्वेश्चन, थर्ड पेपर, ये फोर्थ पेपर है और ये फिफ्थ पेपर। तो इस प्रकार से इन 5 क्वेश्चन पेपर को आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे परीक्षा में 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं।